जय माता दी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ माघ पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले स्नान और दान के बारे में। चीजों का दान करके आज के दिन आप विष्णु भगवान की कृपा पा सकते हैं। विष्णु भगवान की ही नहीं, आप अपने सभी इष्ट देवी देवताओं की भी कृपा आज के दिन पा सकते हैं। इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि माघ पूर्णिमा के दिन आप स्नान किस तरह से करें, किस तरह से अपने पूर्वजों को तर्पण करें, कौन सी चीजों का दान आज के दिन आपको करना है, और इसके साथ ही कुछ खास उपाय जिन्हें अगर आप माघ पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन में, आपकी तरक्की में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो सभी बाधाएं आज के दिन कुछ उपाय करने से दूर हो सकती हैं। माघ पूर्णिमा के दिन अगर आप प्रयागराज जाकर संगम में स्नान कर लेते हैं, त्रिवेणी में स्नान कर लेते हैं, या फिर आप गंगा जी में या फिर किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर लेते हैं, तो कहते हैं कि पूरे माघ महीने के किए गए स्नान का, व्रत का पुण्य आपको सिर्फ माघ पूर्णिमा के दिन ही मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप चाहे माघ पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कीजिए या फिर किसी अन्य पूर्णिमा के दिन, सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका मन निर्मल होना। अगर आपका मन शुद्ध है, आपका मन बुरी भावनाओं से भरा हुआ नहीं है, आप किसी के भी प्रति अपने मन में कोई भी बुरा विचार कभी नहीं लाते हैं, आप हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, हमेशा दूसरों का भला करने में लगे रहते हैं, तो ऐसे में अगर आप पवित्र नदियों में जाकर स्नान नहीं कर पाते हैं तो भी आप अपने घर में ही गंगा जल मिलाकर आज के दिन आप नहा सकते हैं। आपको पवित्र नदियों में स्नान करने के बराबर ही फल आपके घर पर ही मिल सकता है। माघ पूर्णिमा के दिन कहा जाता है कि सभी पवित्र नदियों में विष्णु भगवान के साथ साथ सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए अगर आज के दिन आप पवित्र नदियों में स्नान कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपने जाने अनजाने में जो भी पाप किए होते हैं वो सभी पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है, आपका जीवन सफल हो जाता है और इसके साथ ही अंत समय में आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों, आज के दिन आप कोशिश कीजिए कि पवित्र नदी में जाकर स्नान कीजिए। इसके साथ साथ एक और बहुत जरूरी बात मैं आपसे बताना चाहूंगी दोस्तों। कहते हैं कि कोई भी नदी में कभी भी पूजा और हवन वगैरह आप जो भी करते हैं, उसकी जो बची हुई सामग्री होती है कभी नहीं प्रवाहित करनी चाहिए। माँ गंगा मैली हो जाती है। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आप कभी भी बची हुई सामग्री लेकर, खासकर पूर्णिमा के दिन, गंगा जी में या किसी भी पवित्र नदी में ना प्रवाहित करें। अगर आज के दिन आप किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर रहे हैं तो सबसे पहले हाथ जोड़कर गंगा जी को प्रणाम कर लीजिए। जिस भी पवित्र नदी में आप स्नान कर रहे हैं, हाथ जोड़कर वहां पर प्रणाम कर लीजिए। अपने सभी पितरों को याद कर लीजिए और उसके बाद आप गंगा जी में डुबकी लगाइए। फिर स्नान करने के बाद आप सूर्य देवता को जल अर्पित कीजिए। ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप कीजिए। इसके बाद अगर आप पूर्णिमा के दिन व्रत करते हैं तो अपने हाथों में जल लेकर व्रत का संकल्प लीजिए। काले तिल से पितरों को तर्पण और हवन कीजिए। व्रत के समय आप झूठ मत बोलिए, दूसरों के साथ कुछ भी बुरा मत कीजिए। सारा दिन आप अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते रहिए। किन चीजों का दान आज के दिन आप कर सकते हैं और कौन से आशीर्वाद आज के दिन आपको किए गए दान से मिल सकते हैं, इस बारे में अब जान लेते हैं। दोस्तों, इस बार की माघ पूर्णिमा बहुत ही खास है क्योंकि शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन शनि देवता की पूजा की जाती है। क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा पूर्णिमा के दिन की जाती है, इसलिए आज के दिन आप विष्णु भगवान की पूजा कीजिए। साथ ही आप शनि देवता की भी पूजा कीजिए। अगर आप शनि की ढैया या साढ़े साती से परेशान हैं, आपके जीवन में लगातार बहुत सारी परेशानियां बनी हुई हैं, तो ऐसे में अगर आज के दिन आप कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी मुश्किलें काफी हद तक दूर हो सकती हैं। इसके लिए आज के दिन आप बहते जल में काले तिल प्रवाहित कीजिए। काले तिलों का दान आज के दिन आप कीजिए। अगर आपके ऊपर बुरा वक्त चल रहा है तो ऐसे में आज के दिन आप पीपल के पेड़ में दूध और काले तिल मिलाकर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपका बुरा समय दूर होगा, आपके घर में, आपके जीवन में फिर से रौनक छा जाएगी। दूध चढ़ाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। अगर आपके परिवार में अक्सर कलह क्लेश रहता है,
तो भी आप इस उपाय को कीजिए। परिवार में जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो सकती हैं। पारिवारिक लोगों के बीच में आपस में प्रेम संबंध मधुर रहेंगे। अगर धन की कमी आपके जीवन में है, आप धन की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आज के दिन आप काले तिल, काली उड़द को काले कपड़े में बांधकर किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर दीजिए। इस उपाय को करने से आपके घर में जो भी पैसों की परेशानी चल रही है, जो भी आर्थिक समस्या आपके जीवन में है, वो काफी हद तक दूर हो सकती है। माघ पूर्णिमा के शनिवार के दिन आप शनि देवता की कृपा पाने के लिए किसी काले कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं। दोस्तों, माघ के महीने में तिल का बहुत ही विशेष स्थान होता है। कहते हैं कि तिल का दान करने से आपके जीवन की परेशानियां काफी हद तक दूर हो जाती हैं। इसलिए आज के दिन आप विशेष रूप से तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लीजिए, उसमें थोड़े से काले तिल डालकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। जल चढ़ाते समय आपको मन ही मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं दूर होंगी, आर्थिक समस्या आपकी दूर हो सकती है। साथ ही भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी आपके ऊपर सदा बना रहेगा। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा।